डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज 2.1 का आखिरी क्वेश्चन है और बड़ा ही अहम क्वेश्चन है। लॉन्ग के लिहाज से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, उनको हमने ग्राफिकली जो है सॉल्व करना है। ग्राफिकली यानी जैसे हमने एक्स की वैल्यू पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकाली, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर इसी तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ग्राफिकल मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ग्राफिकल मेथड में हमारे पास एक वर्टेक्स एक पॉइंट है जिसे हम एच ए से जाहिर करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी ग्राफ में। यानी हमारे पास मोस्टली ये जो ग्राफ होगा ये पैराबोलिकली होगा और इसमें हमारे पास जहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आएगा वहां से हमारा ग्राफ टर्न होगा। इसको हम एच के से जाहिर करते हैं और इसमें हमारे पास इसकी जो इक्वेशन होती है वो बनती है हमारे पास y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर और प्लस के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को y के इक्वल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हमने अपनी ये जो वर्टेक्स वाली इक्वेशन है इसके तहत हमने इसकी शक्ल बनानी है। तो इसका तरीकाकार ये है कि हमारे पास हम जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ चुके हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें ये एक्स का स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ कोई भी कोफिशिएंट होगा तो उसको हम पहले कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो इसको हम यहीं पे ही एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखें यहाँ माइनस है, तो डियर स्टूडेंट्स माइनस वाला फार्मूला जैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में यूज करते थे 2a इंटू बी, क्लियर। और अब हमने यहीं पर ही प्लस बी का स्क्वायर ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसको दोनों तरफ लिखते थे इक्वेशन के इक्वल के, लेकिन अब हमने एक ही साइड पे इसको प्लस भी कर दिया है, माइनस भी कर दिया और आखिर में हमारे पास है माइनस 18। असल में इस इक्वेशन की शक्ल हमने बनानी है इस तरह। हमारे वर्टेक्स, क्योंकि हमने यहाँ से अपने वर्टेक्स निकालने हैं एच और के की वैल्यू, तो इस वजह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू एक्स है तो यहाँ एक्स पुट कर देंगे और डियर स्टूडेंट्स बी हमें चाहिए, बी चाहिए 3x। तो एक्स है पड़ा, एक तो हमें 3 चाहिए और डिवाइडर में 2 भी चाहिए, क्लियर। और अब यहाँ पर हमें बी मिल चुका है 3/2, तो यहाँ भी 3/2 पुट करेंगे, यहाँ भी 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसको अगर हम यहां तक देखें तो ये एक फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। a क्या है, x है और b क्या है 3/2 है, क्लियर। और यहां पे हमारे पास अब यहां तक तो फार्मूला इस्तेमाल हो चुका है, इस फार्मूले को हमने इसमें क्लोज कर दिया है, लेकिन आगे है माइनस साइन और 3 का स्क्वायर खोल देंगे 9 और 2 का स्क्वायर 4 और आगे है माइनस 18, क्लियर। इसको डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर में हम इसका 1 लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास ये बन जाएगा x माइनस 3/2। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 212, 1 पॉइंट लगाएं 0, तो ये आ जाएगा 2 5 10, 1.5। इसको आपने कंप्लीट डिवाइड लाजमी करना है और ऊपर स्क्वायर। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ माइनस साइन है तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 LCM, यहाँ 9, यहाँ माइनस और 4 8, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 4 8 12, 4 1 4 और 1 5, 4 8 32, 4 8 32, 4 और 3 7, ये आ जाएगा 72। और यहाँ पे मजीद डियर स्टूडेंट्स x माइनस 1.5 होल का स्क्वायर माइनस, दोनों देखें डियर स्टूडेंट्स माइनस के हैं तो ये माइनस 72 और माइनस 9 81 हो जाएगा, 81/4। और इसको भी डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। 1.5 होल का स्क्वायर माइनस 81/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 2 8
1 पॉइंट लगाएंगे, 042 ये 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 428, फिर 2, फिर 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 5 20 यानी कि 20 पॉइंट, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट करेंगे तो ये आपके पास 20.25 आ जाएगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अगर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास y है, ये y, ये y, ये y और यहाँ भी y। इसी क्वेश्चन को अगर हम इसी क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो डियर स्टूडेंट्स x की जगह पे x है और h माइनस में है, यहाँ भी माइनस में h आया हुआ है 1.5, यानी कि अब h जो है चाहे माइनस में है यहाँ पे तो यहाँ भी माइनस में, तो h की वैल्यू 1.5, यहाँ से h की वैल्यू जाएगी 1.5। अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्लस में आता है फिर हम इसको माइनस में लेंगे, क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस होगा, क्योंकि फार्मूले में यहाँ माइनस है, तो इसीलिए इस चीज का ख्याल रखना है। जब ये प्लस में होगा तो हम इसको h को माइनस में लेंगे, लेकिन इस वक्त h की वैल्यू है 1.5 और k की वैल्यू है, k यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ k की वैल्यू माइनस में आ रही है 20.25। तो अब हम इसको डियर स्टूडेंट्स अब हम अपनी इक्वेशन को, वो जो हमारे पास वर्टेक्स वाली इक्वेशन थी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो थी a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर और यहाँ था प्लस k। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें h और k की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो h आ रहा है हमारे पास देखें 1.5 और k की वैल्यू हमारे पास माइनस में 20.25। तो इस h और k का ये मतलब है कि हमारा जो पैराबोला के अंदर टर्निंग पॉइंट होगा वो x में, ये हमारे पास इस वक्त समझ लें x की वैल्यू है 1.5 और x की जब मैक्सिमम वैल्यू 1.5 होगी तो उस वक्त इसकी मिनिमम वैल्यू जो है y की माइनस 20.25 होगी। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ जो है डियर स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 है, तो 1.5 से भी हम थोड़ी सी 4-5 वैल्यू बड़ी ले लेते हैं और इसी तरह 3-4 वैल्यू छोटी भी ले लेते हैं। तो आप इसकी 3-4 वैल्यू राइट साइड पे ले लें और 3-4 वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले लें और फिर हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हम पहले हम इसकी वैल्यू लेते हैं, क्योंकि वैल्यू निकालेंगे तभी हमारे पास 1 बाय 1 वैल्यू निकालने से लंबा प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए जो है मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल ये आ जाएगा x क्या रखें कि हमें y मिलता जाए। क्लियर? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने उसको y इज इक्वल टू लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसमें जैसे ये 1.5 था x, तो अगर हम इसमें माइनस यहाँ स्टार्ट करते हैं -3 से -3 फिर -2 फिर इसी तरह -1, क्लियर, और फिर इसी तरह -1 जब हम इसको क्रॉस करेंगे फिर यहाँ 0 ले लेते हैं क्योंकि ये 0 की लेफ्ट साइड है, और फिर इसी तरह यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं। अब देखें यहाँ -3 यहाँ 3, तो यहाँ हम एक और वैल्यू 4 और 5 भी ले लेते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स अब इस x की वैल्यू को -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और इसी तरह 6 7 आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर हमने पुट करनी है, इस x के अंदर पुट करते जाएंगे तो हमें y मिलता जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें। तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है आपने इस तरह, ये सामने आपके पास कैलकुलेटर है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आपने जाना है सेटअप में और यहाँ पे आपने 7 सिलेक्ट कर लेना है, टेबल एफ ऑफ एक्स। तो इस वक्त जो एफ ऑफ एक्स है ये समझ लें हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको हम y कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन लिखेंगे हम। अब देखें इक्वेशन हमारी किस तरह लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। तो डियर स्टूडेंट्स इतनी सारी वैल्यूज 1 बाय 1 निकालना काफी लंबा प्रोसेस है, तो हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब है एक्स का स्क्वायर, तो ये देखें अल्फा प्रेस करें और यहाँ देखें ये बॉडी के ऊपर एक्स लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ हम लिख देंगे स्क्वायर। ये देखें इसका स्क्वायर आ गया -3x, यहाँ माइनस और यहाँ 3 और फिर यहाँ पे साथ x है, तो अल्फा प्रेस करके आपने ये x प्रेस कर देना है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास -18 है कांस्टेंट, ये लिख देना है और इक्वल कर देना है। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करनी है आपने वैल्यू, तो हम कहेंगे स्टार्ट हमने करनी है -3 से, तो यहाँ पे आपने -3 प्रेस कर देना है और इक्वल कर देना है। और वो कह रहा है कि एंड कहाँ करना है, तो एंड आप कह रहे हैं कि मैंने 5 करना है, ये ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, आप 5 तक 6 तक 7 तक ले लें, तो मैं 5 लिख रहा हूँ बहरहाल, ये इक्वल कर लिया। अब वो कहता है कि आपने स्टेप कितना लिया है, इनके दरमियान वक्फा कितना रखा हुआ है, तो देखें ये हमारे पास वक्फा जो हमने रखा हुआ है ये आ रहा है 1 का, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे और स्टेप हमने 1 का रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यूज निकल चुकी हैं, ये x की वैल्यूज है -3 -2 -1 ऐसे नीचे जा रही हैं और वहां पे f ऑफ x मिल रहा है हमारे पास ये फंक्शन y। तो ये देखें -3 पे वैल्यू आ रही है 0, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे और -2 पे आ रही है वैल्यू -8, -1 पे -14, इसी तरह डाउन करेंगे, ये नेक्स्ट आ रही है 0 पे -18, फिर नेक्स्ट आ रही है 1 पे -20, फिर 2 पे आ रही है फिर -20 डियर स्टूडेंट्स, फिर 3 पे आ रही है -18, फिर 4 पे आ रही है -14 और फिर 5 पे आ रही है -8। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें -20 -20 फिर -18 -18 -14 -14 -8 -8 और यहाँ पे फिर लाजमी बात है 6 पे आपको ये मिल जाएगी 0। क्लियर? तो अगर आप 6 पे भी लेना चाहें तो ये आपको 6 पे 0 मिलेगी, यहाँ 6 और यहाँ 0। तो देखें वैल्यूज आपके पास कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकल आई हैं। अब हमने इसका इन वैल्यूज के ऊपर x और y पे ग्राफ ड्रा करना है। डियर स्टूडेंट ये देखें, ये मैंने x एक्सिस पे लाइन ली है और x एक्सिस पे हमारे पास देखें माइनस में -3 और प्लस में 6 तक जा रहा है, तो y में हमारे पास 0 है और बाकी सारी वैल्यूज माइनस में है, हमारी मोस्टली वैल्यूज माइनस में है। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्योंकि x का जो पॉजिटिव है वो ज्यादा है और नेगेटिव कम है, तो हम यहाँ 0 ले लेते हैं, ये यहाँ पे। और इसी तरह y में हमें मोस्टली माइनस में चाहिए वैल्यूज, तो y हम पॉजिटिव में कम लेते हैं, नेगेटिव में ज्यादा ले लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये 0, हम इसमें इक्वल इंटरवल्स ले लें आप, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे जा रहे होंगे, x एक्सिस पॉजिटिव, फिर इसी तरह -1, x एक्सिस -2 -3 और -4 भी लेना चाहें तो ले लें। अब y में हमारे पास देखें 0 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 20। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसमें 2 का गैप ले लें तो ये -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 और -20। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स कोशिश करनी है कि आपने पहले पेंसिल से बना लेना है और फिर उसके ऊपर आप एग्जाम के अंदर, क्योंकि पेंसिल अलाउ नहीं होती, तो आप पहले जो है इसको पेंसिल से ड्रा करके ऊपर फिर पेन फेर दें। अब हमने इनके पॉइंट लेने हैं डियर स्टूडेंट। अब देखें -3 x पे -3 है, ये x पे -3 हो गया, तो y उस वक्त 0 है, तो एक डॉट यहां लगेगा, एक डॉट हमारा यहां आ जाएगा। फिर x पे -2 है, x पे -2 ये है और y पे -8 है, तो ये देखें ये -2 -8, तो इसके आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, उधर से -2 हो और इधर से -8 हो, तो ये आपका पॉइंट यहां आ जाएगा।
क्लियर। इसी तरह फिर -1 एक्स पे -1 है और वाई पे -14 है, तो ये देखें ये यहाँ पे आपके पास -14 पे आपने आ जाना है यहाँ, और फिर 0 पे -18, एक्स 0 पे ये है और -18 ये होगा। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 1 पे 1 प्लस है एक्स पे, 1 पॉजिटिव पे -20, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे -20, और 2 पे भी -20 दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पे भी हमारे पास -20, ये टर्निंग पॉइंट होंगे इसका मतलब है। और 3 पे -18, 3 पे हमारे पास ग्राफ दोबारा -18 पे आ रहा है, ये हमारे पास 3 है और ये -18, और ये इसकी स्टेट में होगा माइनस यहाँ पे। और फिर 4 पे -14, 4 एक्स पॉजिटिव है और -14 पे हम आएंगे, तो ये आ रहा है यहाँ पे यहाँ। और इसी तरह 5 पे -8, ये 5 है और 5 पे -8 डियर स्टूडेंट्स ये आ रहा है यहाँ। और इसी तरह 6 पे फिर 0, ये हमारे पास 6 आ रहा है तो 6 पे 0। यस, अब डियर स्टूडेंट्स हमने इस ग्राफ और इन पॉइंट्स को मिला देना है, तो कच्ची पेंसिल फेर लीजिएगा ताकि गलती के चांसेस ना हो। बहरहाल मैं इसी से ही मिला रहा हूं ताकि ग्राफ ड्रा हो सके। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ पैराबोलिकली बन रहा है, ये बन गई डियर स्टूडेंट। ये आपके पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा वाजे कर दें ताकि नजर भी आए। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें पता चला कि x की वैल्यूज यानी कि y जो हमारा था, y0 कब कब हुआ था, y0 तब हुआ था जब हमारे पास y0 तब हुआ जब x की वैल्यू -3 थी। तो ये देखें ये -3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहां लिख लें ग्राफ पे ही x इज इक्वल टू -3 और दूसरा आंसर x इज इक्वल टू प्लस में 6, यानी ये हमारा आंसर है। क्लियर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, यही प्रोसीजर होगा, यही तरीकाकार होगा। तो डियर स्टूडेंट्स सेम वही तरीकाकार, सबसे पहले हम अपने वर्टेक्स पॉइंट हमारे हैं एच और के, और इनकी जो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट की इक्वेशन है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, इस शक्ल में हम अपनी इक्वेशन को बनाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, तो y इज इक्वल टू कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, इसलिए हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और माइनस 14। तो a हमारे पास x है डियर स्टूडेंट, हमें चाहिए 5x, तो हम यहाँ पे करेंगे 5/2, यहाँ भी 5/2 और यहाँ भी 5/2। तो y इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट, ये देखें 2 से कट जाएगा तो 5x बच जाएगा, और यहाँ तक हमारे पास फार्मूला है माइनस वाला a माइनस बी का स्क्वायर, और आगे आ रहा है -5 का स्क्वायर 25/4 और -14/1 कर देंगे। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा a क्या है x है और b क्या है 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स x माइनस इसको डिवाइड कर दें, ये 5 का आधा हो जाएगा 2.5 और स्क्वायर माइनस इन कैल्शियम लेके सॉल्व कर लें, 25 माइनस 4 4 16 4 on 5 y इज इक्वल टू x माइनस 2.5 4 का स्क्वायर माइनस दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे 6 5 11 5 3 81/4, और इसको भी डियर स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर लेंगे 2.5 4 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लें 81 डिवाइडेड बाय 4 428, तो 1 या 0 या पॉइंट लगाएंगे 0 428 और ये 20.25। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम अपनी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे।
तो h की वैल्यू और k की वैल्यू हमारे पास आ रही है, h आ रहा है 2.5 और k आ रहा है माइनस में 20.25। तो ये हमारे होंगे डियर स्टूडेंट्स, जब x पे मैक्सिमम पॉइंट होगा 2.5 तो y पे माइनस 20.25 होगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं x और y की वैल्यू की तरफ। सबसे पहले हम वो वैल्यू निकालते हैं x और y की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इस तरह टेबल बना लेंगे, यानी x की वैल्यू क्या पुट करते जाएं तो हमें y मिलता जाएगा। और हमारी इक्वेशन क्या थी वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। और उसी तरह हम ले लेंगे डियर स्टूडेंट, ये देखें 2.5 है तो हम इसकी राइट पे भी और लेफ्ट पे भी वैल्यूज ले लेते हैं कुछ उसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था। हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट उसी तरह एक्स पे ले लेते हैं -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। चलें उसी तरह ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब हमने डियर स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेटर सामने रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x), तो यहाँ पे हम इक्वेशन ये वाली लिखेंगे, ये x आ जाएगा हमारे पास, यहाँ स्क्वायर, नेक्स्ट है माइनस साइन, फिर 5 है, फिर अल्फा और ये x और फिर -14। अब ये हमसे पूछ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो हमने कहा -3 से करते हैं, -3 और एंड कहाँ करना है। पहले हम इसमें 6 भी शामिल कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम कहते हैं जी हम एंड 6 पे कर रहे हैं। वो कहते हैं जी स्टेप कितने का है, स्टेप वर्क का हमने रखा हुआ है 1 का, ये इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यूज आ चुके हैं। वो कहते हैं जी -3 पे है 10, -2 पे है 0, -1 पे है -8 और -2 पे है -2 पे 0, -1 पे 8, -0 पे -14, फिर 1 पे -18 और फिर इसी तरह 2 पे -20 और 3 पे -20 और फिर इसी तरह 4 पे -18 और फिर 5 पे -14 और फिर 6 पे -8 और इसी तरह 7 पे डियर स्टूडेंट फिर होगा 0, y जो है 0 होगा। तो हमें 7 भी शामिल करना पड़ेगा क्योंकि हमें y की वैल्यू पे ही x मालूम होगा। तो हम यहाँ साथ मिला लेते हैं 7 पे ये 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। सेम उसी तरह हमारे पास x में वैल्यूज x में माइनस में कम है, प्लस में ज्यादा है, तो हम यहाँ पे यहाँ ड्रा करते हैं। और y में देखें डियर स्टूडेंट्स 10 पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है नेगेटिव में ज्यादा है वैल्यूज। तो यहाँ हम कर लेते हैं ओरिजिन और ये नीचे y में ज्यादा ले लेते हैं, ये x हो गया, ये y में। तो x में हम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स पहले ये 0 हो गया ओरिजिन और 1 2 3 4 5 6 7 8 और माइनस में -1 -2 -3 -4। एक आध वैल्यू आपने ज्यादा ले लेनी है x में भी और y में भी। अब y में देखिए मैक्सिमम हमारी माइनस में 20 है, उसी तरह 2 के वक्फे से ओके है हमारे पास। और ऊपर देखें 10 है, तो यहाँ भी 2 के वक्फे से जाना पड़ेगा। 2 पॉजिटिव 2 4 6 8 और ये 10 y में पॉजिटिव
अब y में नेगेटिव -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18 और माइनस में 20 और -22। तो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ देखें -3 पे जब x -3 है, ये x -3 है तो y हमारे पास 10 पॉजिटिव है, तो ये आ रहा है ये यहाँ पे, और -2 पे ये -2 है तो यहाँ y 0 है तो ये यहीं पर ही होगा। ये हमारे पास पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये आ गया। फिर तीसरा है -1 पे -8, ये -1 और -8 यहाँ आ रहा है। और इसी तरह 0 पे -14, x जब 0 पे है तो ये -14 यहाँ पे आ रहा है। और ये जब प्लस में x 1 है तो ये -18, ये 1 है तो ये -18 यहाँ पर होगा। और इसी तरह 2 पे 2x पॉजिटिव है तो ये -20, ये यहाँ पे। और 3 पे भी -20 है डियर स्टूडेंट, तो ये सेम होंगे यहाँ पे, ये -20। और 4 पे फिर -18, ये टर्निंग पॉइंट पे, तो 4 पे -18 तो ये आ रहा है 4, ये हमारे पास, तो ये आ जाएगा यहाँ 5 पे -14, ये 5 है, 5 पे -14 यहाँ 5, 6 पे -8, ये 6 है, इस पे -8 ये जा रहा है यहाँ 6, 7 पे आ रहा है 0, 7 पे डियर स्टूडेंट यहाँ 0 बनेगा। फिर इसी तरह 8 पे दोबारा आएगा वो 10 पे। तो बहरहाल ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह बन रहा है। अब इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चला कि y कब 0 हो रहा है, y जब यहाँ पे है -2 पे, x इज इक्वल टू -2 पे है, और जब ये 7 पे x इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा यानी कि आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे पास। सबसे पहले हम अपने वर्टेक्स जो पॉइंट हैं वो लिख लेते हैं, h और k, और इसकी जो इक्वेशन है वर्टेक्स पॉइंट की वो है a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस k। हम अपनी इक्वेशन को y के इक्वल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। अब देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ x स्क्वायर का क्वेश्चन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 13/2x, और ये बन जाएगा 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2, ये बाहर रहेगा, इसको हम फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे a का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला अब लगेगा 2a इंटू बी, और साथ आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और प्लस 3। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x है, और हम चाहते हैं 13x/2 बन जाए, तो यहाँ 13 और ये बन जाएगा 4, 2 2 का 4 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 13/4, यहाँ भी 13/4। तो y इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x प्लस वाला फार्मूला बन रहा है a प्लस b होल का स्क्वायर, और फिर आगे -13 का स्क्वायर होगा 169, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3, और इसको 1 कर देंगे,
और डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 13/4 होल का स्क्वायर, और इनका एलसीएम ले लेंगे 16 169 प्लस 16 3 48। y इज इक्वल टू 2x प्लस 13/4 होल का स्क्वायर माइनस, तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा, इसमें से माइनस करें तो 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 4 2, 121/16। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 बाहर, और ये बन जाएगा x प्लस, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 3.25 होल का स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसको भी डिवाइड कर लें 121 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5625, या इसको 3 कर लें राउंड ऑफ। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हमने इसको, हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इस शक्ल में हमने बनाना है, तो ये जो 2 था ये लाजमी बात है इसके साथ होगा मल्टीप्लाई x प्लस 3.25 होल का स्क्वायर, और इसी तरह ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 15.125, यानी ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमारे पास इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमने वैल्यू निकालनी है h की और k की। तो डियर स्टूडेंट्स h देखें, यहाँ माइनस होगा तो h की वैल्यू हमारे पास वही जो आई हुई होती है वही लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है h माइनस में होगा -3.25, और ये जो k है ये हमारे पास आया हुआ है यहाँ माइनस में -15.125। तो ये हमारे पास वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ जो है टर्न लेगा। तो अब हम फर्दर x और y की वैल्यूज निकालते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका हम उसी तरह x के अगेंस्ट y की वैल्यू निकालेंगे। एक 2 3 4 5, डियर स्टूडेंट जितनी ज्यादा वैल्यू लेंगे उतना ही ग्राफ अच्छा बनेगा। 6 7 8 9 10। तो अब हमारे पास, अब डियर स्टूडेंट इसको देखें, ये है -3.25, तो इट मीन्स अगर ये हमारे पास -3.25 है तो हम जो है इसकी वैल्यूज नेगेटिव में ज्यादा लेंगे क्योंकि माइनस में आ गए। तो मिसाल के तौर पे हम अगर इसको ले लेते हैं -6 -5 -4, तो -6 7, -6 से शुरू कर लें या -7 से शुरू कर लेते हैं हम, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0, ये 1 और ये 2, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास -3.25 ये यहाँ कहीं होगी, तो इसीलिए जो है अब हम कैलकुलेटर के जरिए इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर उसी तरह हम जाएंगे 7 f ऑफ x फंक्शन देंगे। हमारे पास f ऑफ x जो इक्वेशन थी y की वो क्या थी, 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, तो ये आ गया 2, उसके बाद x इसका स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 13, फिर आ जाएगा x, फिर आ जाएगा प्लस 6। अब वो कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हम कहते हैं जी -7 है, वो कहते हैं जी एंड पॉइंट क्या है, हम कहते हैं जी 2 है,
तो कहते हैं जी स्टेप कितना रखा है, वक्फा वक्फा हमने रखा है 1 का, तो ये हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज -7 पे आ रही है जी 13, -6 पे आ रही है 0, -5 पे आ रही है -9, -4 पे आ रही है -14, -3 पे आ रही है -15 और -2 पे -12, -1 पे -5 और 0 पे आ रही है 6 और 1 पे आ रही है 21 और 2 पे आ रही है 40। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके तहत हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ हम यहाँ ड्रा करते हैं और इसमें देखें, पहले हम एक्स के लिए लाइन लेते हैं। एक्स के लिए हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यूज कम है, नेगेटिव में ज्यादा है, तो और वाई में भी हम चेक कर लेते हैं। वाई में पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तकरीबन प्लस में 40 तक जा रहा है और माइनस में -15 तक जा रहा है ज्यादा। तो हम यहाँ पर ग्राफ लेते हैं, पहले एक्स की लाइन। अब एक्स में हमने कहा है कि हमारी वैल्यूज कम है, तो हम यानी पॉइंट यहां ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में हमें वैल्यूज ज्यादा चाहिए। और यहां पे हम ले लेते हैं वाई की लाइन। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्स में पॉजिटिव में हमें चाहिए 1 और 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और नेगेटिव में -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 8। अब y के अगेंस्ट वैल्यू लेंगे हम। y में पॉजिटिव में 13, 6, 21, 40 जा रहा है, तो अगर हम इसको 5-5 के वक्फे से लें और नेगेटिव में -15 है, तो डियर स्टूडेंट्स 5-5 के वक्फे से ले लेते हैं। बहरहाल ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और -5, -10, -15, -20। तो यहाँ पे अब हमारे पास पहला देखते हैं -7, एक्स में -7 है और उस वक्त 13 पे है, तो y 13 पे प्लस में। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 और 15, ये 12.5 थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ, तो हम इसके सामने जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर 7 के सामने ले लेंगे पॉइंट ये। तो इसको हम, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया 13, -7 पे 13, तो -6 पे 0, x -6 है ये और ये 0, तो ये यहीं पर ही होगा। और -5 पे है -9, -5 और इस पे है -9, तो ये -10 है, तो इसी से थोड़ा सा बिल्कुल करीब करके यहाँ, और -4 पे -14, -4 है और यहाँ -14, ये -15 के थोड़ा सा करीब करके यहाँ, और -3 पे -15, -3 पे -15, ये -3 है और ये -15 बिल्कुल, यानी कि इसके 14 और 15 आसपास हैं, ये यहाँ हल्का सा। -2 पे -12, -2 पे -12, तो -12 डियर स्टूडेंट -10 और ये 12.5 होगा, तो यहाँ थोड़ा सा ये यहाँ पे, और -1 पे है 5, -1 पे ये -5 आ रहा है ये यहाँ, और 0 पे आ रहा है 6,
एक्स जब 0 पे है तो ये +6 पे है, तो ये 0 पे है तो ये +6 पे यहाँ, ये 5 प्लस का है तो ये यहाँ थोड़ा सा इसके करीब। और इसी तरह नेक्स्ट है +1 पे 21 हो जाता है, 1 पे 21, ये 20 हो गया और यहाँ 21 इसके करीब 3। और इसी तरह 2 पे 40, ये 2 है और 2 पे ये आ जाएगा 40 पे ग्राफ यहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इस तरफ और भी पॉइंट्स एक दो और बढ़ा सकते हैं ताकि ये पैराबोला प्रॉपर बने, यानी कि बराबर आए ऐसे। बहरहाल ये भी हमारे पास ये इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है। और ये हमारे पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ये अब यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास -6 पे y की वैल्यू 0 हो रही है, -6 पे x इज इक्वल टू -6। और यहां से जब यूं जा रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट गिवन नहीं था, लेकिन जब -1 को हमने क्रॉस किया है, -1 पे आया था -5, और उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास यहाँ बन रहा है, तो हम इसको ले सकते हैं। ये भी माइनस में आ रहा है क्योंकि y की वैल्यू 0 हो रही है, माइनस हम इसको अगर हाफ ले लें 1.5, तो कह सकते हैं x इज इक्वल टू -1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट को आप -0.5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ग्राफिकल फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। वर्टेक्स हम पहले अपने ले लेते हैं h और k, एंड देन वर्टेक्स की इक्वेशन जो हमारे पास है a इंटू x माइनस h प्लस k या स्क्वायर। तो हम अपनी इक्वेशन को y को लेते हैं 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो डियर स्टूडेंट्स, x स्क्वायर का क्वेश्चन 4 आया हुआ है, यहाँ 4 कॉमन ले ले, ये आ जाएगा x² प्लस ये आ जाएगा 3x और माइनस 27/4। y इज इक्वल टू 4, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला a का स्क्वायर। इसी तरह फार्मूला प्लस वाला है, +2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस भी करेंगे, और फिर हमारे पास माइनस 27/4। तो y इज इक्वल टू 4, तो a आ गया x, हमें चाहिए 3x डियर स्टूडेंट्स। तो ये 3x कब होगा? जब हमारे पास यहाँ 3/2 होगा। तो यहाँ 3/2 करेंगे, यहाँ 3/2 करेंगे, और इसी तरह ये फार्मूला हमारा बन जाए a प्लस बी का स्क्वायर, और साथ आ रहा है -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 27/4। तो y इज इक्वल टू 4, x प्लस 3/2। डियर स्टूडेंट, इसको आपने डिवाइड कर लेना है, ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर माइनस एलसीएम 9 माइनस 27, ये मजीद हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1.5 का स्क्वायर, और माइनस 27 माइनस 9 36/4। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1.5 होल का स्क्वायर, माइनस ये कटता है 4 9, ये 9 आ जाएगा। तो फर्दर हमारे पास y इज इक्वल टू, इसको खोल दें तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1.5 होल का स्क्वायर और माइनस 4 9 36। तो यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को अपनी इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें h हमारे पास यहाँ माइनस में है फार्मूले में, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है, तो इसलिए हम इसको माइनस लेंगे 1.5
एच की वैल्यू और के की वैल्यू -36 आ रही है। तो ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं एक्स के अगेंस्ट वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स और ये वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये 1.5 है, तो माइनस में हम -5 से या -4 से वैल्यू लेना शुरू कर दें। -5 -4 -3 -2 -1 और ये 0 1 2 और ये 3। तो अब हम कैलकुलेटर के जरिए इक्वेशन हम अपनी पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y, और ये इक्वेशन है हमारे पास 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये 7 इक्वेशन लिखेंगे 4, उसके बाद x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इक्वल स्टार्टिंग वैल्यू है -5, एंड वैल्यू है 3, स्टेप है 1 का। तो वैल्यूज आ गई, -5 पे आ रहा है 13, -4 पे आ रहा है -11, -3 पे -27, -2 पे -35, -1 पे -35, 0 पे -27, 1 पे -11, 2 पे 13, 3 पे 45। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्स में देखें, हमारे पास एक्स में उसी तरह कम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम, और वाई में भी देख लें, वाई में पॉजिटिव 45 जा रहा है और नेगेटिव में -35। बस तकरीबन उसी तरह ही है जैसे लास्ट ग्राफ था हमारे पास। तकरीबन ये एक्स आ गया, एक्स में हमारे पास कम वैल्यू थी, तो हम इस तरफ लेंगे ग्राफ को। ये आ जाएगा वाई तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 0 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3 और -1 ये -5 पे जा रहा है, -2 -3 -4 -5 -6, और इसी तरह y में जो है प्लस में 45। तो उसी तरह 5 5 के वक्ते से अगर हम ले लें, ये 5 10 20 15, ये 20 25 30 35 40 45 और ये 50, माइनस में -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40। तो दो स्टूडेंट्स -5 पे ये हमारे पास आ रहा है 13, -5 पे 13 प्लस का, तो ये पॉइंट हमारा होगा -5 और ये 10 13 12.5 से ऊपर थोड़ा, तो ये यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ। इसी तरह -4 पे -11 -4 पे -11, ये -4 पे -11, तो -4 पे -11 यहाँ होगा, यहाँ -3 पे -27 -27 यहाँ होगा, -2 पे -35 -2 पे -35, -1 पे -35 -1 पे भी -35 है, और 0 पे है -27, 0 पे है -27, और फिर 1 पे है -11, 1 ये है, और इस पे है -11 यहाँ पे। 2 पे है 13, 2 ये है, तो इस पे +13 y +13 यहाँ,
और 3 पे 45, 3 पे हाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो ये देखें, ये जो हमारे पास एक्स पे वैल्यूज आ रही है ना, ये वैल्यूज हमारे आंसर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम एक्स की वैल्यूज कह सकते हैं क्या निकल रही हैं जब y हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे देखें, ये -4 है, ये -5 है, तो उसके दरमियान में से गुजर रही है, तो हम कह सकते हैं माइनस का 4.5। क्लियर। और इसी तरह इस तरफ देखें तो 1 है और ये 2 है, तो इसके दरमियान में 1.5 प्लस का। तो ये ग्राफिकल मेथड से एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज।